हमने अक्सर इंडियन सीरियल्स में औरतों को कमोलिका के रूप में देखा है। क्या आपने कभी सोचा उन्हें मिलती है कौन सी सजा? जी हाँ, हमने भी सोचा और जवाब निकला उठक बैठक। कॉलेज में लड़कियों को छेड़ने वाले हों या हो घर में शरारत करने वाले बच्चे, ड्रामों में सबको मिलती है एक ही पनिशमेंट। नहीं, यहाँ माफ़ी मंगाकर छुट्टी नहीं मिलती। सीरियल्स में तो सीधा लगवा दी जाती हैं सिटअप्स। तो चलिए मिलते हैं आज की वीडियो में, जहां हम देखेंगे इंडियन सीरियल्स के टॉप 10 सिटअप्स पनिशमेंट सीन्स। ये क्या हो रहा है? बेचारी बीवी उठक बैठक कर रही है पूरी फैमिली के सामने, और वजह क्या हो सकती है? मम्मी जी, इसने अब तक मनमर्जिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसलिए ये अब 1 से लेकर 10 तक सिटअप्स लगाएगी। ये शर्मिंदगी से बोली। डेली वीडियोस देखती हूँ पर सब्सक्राइब करना भूल गई थी। बेटा, लगा उठक बैठक। रणधीर और संयुक्ता की मोहब्बत कॉलेज से शुरू हुई। हर वक्त इन दोनों के बीच कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर रहती थी। इस बार गलती इसकी थी। ये नाराज तो बहुत हुआ, लेकिन बड़े ही आराम और ठंडे दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कह दिया, तुम्हारी इस हरकत का सिर्फ एक ही अजाला है, 1 से लेकर 10 तक उठक बैठक लगाकर माफ़ी मांगो। आरण्या और पाखी कार में जा रहे थे कि इसकी बकबक से तंग आकर ये ब्रेक लेने चला गया, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने पाखी से पूछ लिया, मैडम यहाँ गाड़ी आपने पार्क की थी? कहा नहीं, गाड़ी तो ये चला रहा था, इसी ने पार्क की थी। और फिर जब हीरो से पूछा तो साहब गूंगे बहरे बन गए और उल्टा पाखी को ही कह दिया, अब माफ़ी मांगो उठक बैठक लगाकर। बेचारी सच बोलकर भी फंस गई। वीर जैसे ही घर आया, दोनों बहनें टूट पड़ी। कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की, बेचारे को बोलने का मौका भी न मिला, सिर्फ इशारों में बात कर सकते हैं। और कहा, क्या ज़रूरत थी इतना मुश्किल स्टंट करने की? अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? ये इशारों में सॉरी बोल गया। उठक बैठक लगाकर माफ़ी तो बनती है। रघु सख्त नाराज है क्योंकि धनक को अचानक यहाँ देखकर शौक में आ गया कि इसको मेरी कोई फिक्र नहीं है, फिक्र है तो बस क्रिमिनल्स को पकड़ने की। ठीक है, कोई बात नहीं, खफा होकर बोला, तू जाओ पुलिस स्टेशन, मैं तो चला। ये मनाती रही, हल्की सी उठक बैठक भी लगाई, सॉरी भी कहा। ये बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। अंताक्षरी खेलते खेलते जब लड़के ने गाने के अंदर कह दिया, देखो ज़रा देखो यारो खुद को समझती है क्या, तो नीलिमा की सारी अकड़ निकल गई और वो ये मुकाबला हार गई। चंद्रा मोहन ने कहा, क्या करना है, इस लड़की से उठक बैठक करवाएं ना चाहते हुए करना पड़ा और हो गया गरूर का सर नीचा। काकू ने करिश्मा को रोक कर सजा दी। कहा, कान पकड़, जब तक हमारा खाना चल रहा है तब तक तू उठक बैठक करती रहेगी। ये सज़ा झूठ बोलने की दी गई है, इसी वजह से सही को हमारा मजाक उड़ाने का मौका मिल गया। इसने कहा, मगर सही भाभी इतना बड़ा बखेड़ा करके खुद निकल ली। काकू ने कहा, गुस्सा इस बात का है कि झूठ बोलने के बाद भी तू पकड़ी गई। मेरी दादू उठक बैठक करवाती थी। वैसे इस आंटी ने तो हद ही कर दी, घर के बड़ों को अपने ही बच्चों के खिलाफ भड़का दिया। कहा, तेरी बहू बड़ी तेज है, इसको टाइट रख, खामखा ढील दे रखी है। इसने कहा, ये ऐसी नहीं है। कहा, तू चुप कर जोरू का गुलाम। फिर सुमित से कहा,
तू क्या ये पकोड़े खिलाकर मेरा पेट खराब करवाने पे तुला है? रुक जाओ, तुम तीनों पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। कान पकड़ो, उठक बैठक लगाओ। आज तो इसने दादो को भी अपने साथ मिला लिया है। ये कहती है, जब से तू हमारे घर आया है एक बार भी दीदी नहीं कहा। तू मुझे बड़ी बहन नहीं समझता, लेकिन तुझे मेरी हेल्प भी चाहिए। जब तक तू मुझे दीदी नहीं मानेगा, मैं एमी के साथ तेरा इंट्रो नहीं करवाऊंगी। ये कहते हैं, अच्छा बोल दो दीदी। ये दीदी कहता है। ये कहती है, ज़रा फिर से कहना। इतने में ये कहता है, लेकिन तुझे अपने पास में की गई गलतियों पर माफ़ी मांगनी होगी, उठक बैठक लगाकर। कहता है, लो अभी कर लेता हूँ। शिव भैया नाराज़ हैं और ख़ुद को कमरे में लॉक कर दिया है, इसलिए कि गैरों की बात क्या करें, यहाँ तो अपने ही बेगाने हो गए। लेकिन बाहर ये तीनों माफिया मांग रहे हैं कि भैया दरवाज़ा तो खोलें। जब ये ना माना तो छोटे का आइडिया काम आया कि भैया को बाहर लाने का एक ही रास्ता है, वो खुद तड़प कर बाहर आ जाएंगे, क्योंकि वो हमें तकलीफ़ में नहीं देख सकते। और यही हुआ। बाहर आकर क्या देखा, तीनों उठक बैठक लगा रहे हैं, वो भी कान पकड़ के। और अब बारी है क्विज टाइम की। बताइए, इस ड्रामे का ये सीन जो आपने देखा, ये किस एपिसोड से लिया गया था? और आज का स्पेशल शाउट आउट दिया जाता है आयरा शर्मा को, जिन्होंने काफ़ी अच्छे मशवरे दिए और मेल टू फीमेल ईयर पुलिंग सीन्स की रिक्वेस्ट की। और एक स्पेशल शाउट आउट दिया जाता है विशाल सरकार को, जिन्हें पिछली वीडियो में कुछ खास मज़ा नहीं आया, क्योंकि फीमेल टू फीमेल ईयर पुलिंग सीन्स उन्हें देखने को नहीं मिले। हमने आपकी रिक्वेस्ट नोट कर ली है। और एक और स्पेशल शाउट आउट दिया जाता है नेहरा थॉमस को, जिन्होंने फीमेल टू फीमेल ईयर पुलिंग सीन्स की रिक्वेस्ट की थी। आज के लिए बस इतना ही।